आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज का जो वचन मैं देने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही बहुमूल्य वचन है, इसलिए इसे आप लोग ज़रूर सुने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड स्पीक टू मी। प्रभु आप मुझसे बात कीजिए। इस वचन को जितने लोग सुनते हैं और जो इन वीडियो को देखते हैं, आप उन हर एक से बात कीजिए। आमीन। आज का जो मैंने वचन से टॉपिक लिया है, हमारे ऊपर यहोवा का महाकरुणा। यहाँ हम बाइबल से देखेंगे विलाप गीत उसका 3 अध्याय 22 से 24 आयत। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स चैप्टर 3 वर्स 22 to 24। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती है। तेरी सच्चाई महान है। और मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूँगा। जो यहोवा की बाट जोता है उसके लिए यहोवा भला है। आज का वचन परमेश्वर का करुणा के बारे में बता रहा है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि यह परमेश्वर का करुणा है। जो लोग परमेश्वर के साथ बने रहते हैं और परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से डिपेंड है, तो परमेश्वर उसके साथ चलता है। भजन संहिता उसका 138 का 8, साम चैप्टर 138 वर्स 8। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा तेरी करुणा सदा की है। फिर हम देखेंगे दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 5 आयत में, 2 किंग्स चैप्टर 20 वर्स 5। लौट कर मेरी प्रजा का प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखा है। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर घोषित किया था कि राजा मर जाएगा। तब राजा हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रार्थना किया और फुट फुट कर रोया और परमेश्वर का दया मांगा, और परमेश्वर तुरंत तरस से भर गया और भरकर फिर यशायाह भविष्यवक्ता को हिजकिय्याह के पास भेजा और उससे कहने के लिए कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। परमेश्वर ने कहा कि तुझे 15 वर्ष में और बढ़ा दूंगा। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, क्षमा करने वाला है और चंगाई देता है, छुटकारा देता है। और हम सबका परमेश्वर कठोर नहीं है, वह प्रेमी परमेश्वर है। वह हमारी प्रार्थना को सुनता है। अगर आज हम सब के पास कोई प्रॉब्लम है या बीमारी से गुजर रहे हैं, अकाल से गुजर रहे हैं, महामारी से गुजर रहे हैं, पैसा का तंगी है, नौकरी नहीं है और हम सब रो रहे हैं, तो प्रभु से कहें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु का दया मांगे और विश्वास से प्रार्थना करें। हिजकिय्याह राजा की तरह फुट फुट कर रोएं और परमेश्वर दया करेगा, क्योंकि वह प्रेमी परमेश्वर है। फिर हम देखेंगे याकूब उसका 5 अध्याय 15 आयत में, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15। और विश्वास की प्रार्थना से रोगी को चंगाई प्राप्त होता है। इसलिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि प्रार्थना हर बंधन को खोल देती है। इब्रानी उसका 11 अध्याय 6 आयत में, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6। जो परमेश्वर के पास आता है उसको परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसको खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। फिर हम देखेंगे मरकुस उसका 5 अध्याय उसका 34 में, मार्क चैप्टर 5 वर्स 34। यहाँ एक स्त्री है जिसका 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने अपना सारा पैसा वैद्य में खर्चा कर दिया, उसको कुछ लाभ नहीं हुआ, लेकिन वह यीशु की चर्चा सुनी थी और वह पीछे से आकर यीशु का वस्त्र को छू ली और चंगाई पाई। यीशु ने उस स्त्री से कहा कि पुत्री, तू कुशल से चली जा, गो इन पीस। परमेश्वर के पास जो आता है परमेश्वर उसे शांति देता है। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 36 से 50 में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 7 वर्स 36 to 50। एक पापी स्त्री थी। वह पापी स्त्री को मालूम हुआ कि यीशु फरीसी के घर आया है, तो वह यीशु के पास आई और संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और यीशु के ऊपर इत्र मली और अपने पापों के लिए रोई और पश्चाताप भी की। और यीशु उसके ऊपर करुणा किया और उसका पाप से उसको छुटकारा दिया। आज हम सब भी इसी तरह के पाप से जकड़े हुए हैं और ईश्वर को कोई भी भय नहीं मानता है। यह पाप है, इसलिए यीशु के पास आएँ और पश्चाताप करें, रोए और यीशु से माफ़ी मांगे। यीशु हम सब के पाप को माफ़ करे, क्योंकि वह हम सब के लिए अपना प्राण दिया है, हमें मुक्ति दिया है और हम सबको उद्धार दिया है। परमेश्वर के पास आएँ और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन बदले। यीशु के पास रोए और प्रार्थना करें और परमेश्वर को खोजें। परमेश्वर का प्रतिज्ञा को पकड़े रहें, उसका प्रतिज्ञा सच्चा है और पूरा हो चुका है। परमेश्वर की तरफ देखें और परिस्थिति को ना देखें। परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी आपके ज़रिए से इस वीडियो को देख के आशीष प्राप्त कर सकें। थैंक यू।